गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मिश्रा सर 03 यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की क्लास, आज की वीडियो में आप स्क्रीन पर देख रहे हैं OMU 2024 ऑन मिश्रा सर 03 यूट्यूब चैनल। कॉन्टैक्ट नंबर 930806301593 यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिखाई दे रही है, जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, जो पिछले कैंडिडेट ने जो एग्जामिनेशन दिया था उन्होंने बताया है। तो क्वेश्चन को पढ़ने से पहले, समझने से पहले, ऑप्शन चूज करने से पहले मिश्रा सर 03 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। लाइक करते हुए अपने फ्रेंड्स के पास भी शेयर कीजिए और उन्हें भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। बेल आइकन अवश्य दबाइए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप अपने एग्जामिनेशन जो जून महीने में होने वाले उसकी तैयारी को पक्का कर सके, सर्टिफिकेट गेन करके प्रमोशन पा सकें, या नए जॉब की तलाश में है तो सब्सिडी के एग्जामिनेशन को पास करके आप लिविंग स्टैंडर्ड को ऊंचा कर सकें। फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़िए। सॉफ्ट कोक इज prepared by carbonization process and at about 650 degree centigrade for the use of dash dash, and hard coke is prepared by high temperature carbonization at about 1100 degree centigrade for the use of dash dash। यानी कि जो हम लोग को सॉफ्ट कोक जो प्रिपेयर की जाती है कार्बोनाइजेशन प्रोसेस के द्वारा, जो लगभग 650 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये जो है कार्बोनाइजेशन की जाती है सॉफ्ट कोक तैयार करने के लिए, उसका उपयोग सॉफ्ट कोक का कहां पर करते हैं, पहला प्रश्न। दूसरा इसी में दिया हुआ है कि हार्ड कोक जो बनाई जाती है, जो हाई टेम्परेचर कार्बोनाइजेशन पर बनाई जाती है, जो लगभग 1100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बनाई जाती है, उसका उपयोग, इस हार्ड कोक का उपयोग कहां करते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है इन स्टील प्लांट, मतलब सॉफ्ट कोक का उपयोग स्टील प्लांट में करते हैं, हार्ड कोक का उपयोग डोमेस्टिक फ्यूल में करते हैं। बी में कह रहा है सॉफ्ट कोक का उपयोग डोमेस्टिक फ्यूल में करते हैं, हार्ड कोक का उपयोग स्टील प्लांट में करते हैं। सी नंबर कह रहा है इन पावर प्लांट में करते हैं सॉफ्ट कोक का उपयोग, और डोमेस्टिक फ्यूल का उपयोग हम लोग डोमेस्टिक फ्यूल में हार्ड कोक का उपयोग करते हैं। डी नंबर में डोमेस्टिक फ्यूल सॉफ्ट कोक के लिए बोला है, पावर प्लांट के लिए हार्ड कोक बोला है, नन ऑफ द एबव। तो यहां पर ये जो प्रश्न आपको दिखाई दे रही है कोकिंग कोल का, जो सबसे पहले यहां पर इसी वीडियो में आपको दिखाई देगी कि इन दिस वीडियो में आपको कोकिंग कोल, जो कि हम लोग इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे, और जो कि कोयले की क्लासिफिकेशन वैसे नन कोकिंग कोल और कोकिंग कोल के क्लासिफिकेशन के रूप में की गई है। तो यहां पर कोकिंग कोल का जो क्लासिफिकेशन है, जब मैं कहूंगा COKING, कोकिंग कोल का क्लासिफिकेशन, तो कोकिंग कोल का क्लासिफिकेशन हम किस आधार पर करते हैं, ऑन दी एस परसेंट। ये पहले चीज याद रखनी पड़ेगी ओवरमैन के कैंडिडेट, माइनिंग सरदार के कैंडिडेट, कि एस जो राख बचती है उसके आधार पर उसकी क्लासिफिकेशन की गई है कोकिंग कोल। और कोकिंग कोल होता क्या है, कोकिंग कोल जो मेटल के निष्कर्षण में उपयोग में लाई जाती है, स्टील प्लांट में हेमेटाइट या अन्य जो बॉक्साइट है, उसका बॉक्साइट से हम लोग एल्यूमिनियम का निष्कर्षण करते हैं और हेमेटाइट से आयरन का निष्कर्षण करते हैं। तो जो हेमेटाइट लाते हैं उसको हम लोग कोयले के साथ क्या करते हैं, मिक्स करके बर्न करते हैं, और वो जो कोयला इस्तेमाल की जाती है वो कोकिंग कोयला ही होती है। तो कोकिंग कोयला जिसको हम लोग हाई टेम्परेचर पर तैयार करते हैं, तो वो हार्ड कोक के लिए ही तैयार होती है, हार्ड कोक तैयार होती है, और उसको ही हम लोग स्टील प्लांट में यूज करते हैं। तो यहाँ पर सॉफ्ट कोक जो है डोमेस्टिक फ्यूल में यूज की जाती है, जिसका कट पेस्ट भी मैं दिया हूं, आप डीजे देशमुख साहब को वहां देख सकते हैं। तो ये जो कुकिंग कोक का क्लासिफिकेशन मैं जो एस परसेंट के आधार पर बता रहा हूं, राख जो बचती है, उसमें कहा गया है कि अगर एस परसेंट एक टेबल में ले लीजिए और दूसरे टेबल में आप जो है क्या ले लीजिए, जो कि कोकिंग कोल, क्लास ऑफ कोकिंग कोल, तो एक दूसरे टेबल में आपने ले लिया। अब इसमें जो है आप अगर अप टू की बात करते हैं 15%, तो ये जो है कहलाता है कौन सी कोल, इसको हम लोग स्टील ग्रेड फर्स्ट कोल कहते हैं, स्टील ग्रेड फर्स्ट कोल कहा जाता है। जब ये 15 से 18% के बीच में होती है तो ये जो है स्टील ग्रेड सेकंड कहलाता है। जब ये बढ़ करके कितनी हो जाती है, 18 से
21%। यहाँ देख रहे होंगे कि 3 का अंतर है, 15 3 18, 18 3 21। तो ये जो है वासरी ग्रेड चालू हो जाती है, यहां से वासरी ग्रेड फर्स्ट कहलाता है। तो ये हो गई कौन सी, वासरी ग्रेड फर्स्ट। 18 से 21% अगर ऐश बचती है, तो ये ऐश जो राख बचती है उसका भी मतलब मैं समझा रहा हूं। यहां पर 21 से 24% की जब बात करते हैं, 21 से 24%, तो ये वासरी ग्रेड ये सेकंड कहलाती है। जब हम लोग 24 से 28, यहां पर 3 नहीं रहता डिफरेंस, 15 से 18, 18 से 21, 21 से 24, 3 की डिफरेंस रहती है। लेकिन याद रखने के लिए यहां पर आपको 4 का डिफरेंस याद रखना होगा। 24 से 28% जब रहती है, तो ये जो है कहलाती है वासरी ग्रेड क्या, थर्ड कहलाती है। और 28 से जब हम लोग कहते हैं 35% के बीच में होती है, जिसका डिफरेंस आप देखेंगे तो कितनी हो जाती है, 7 की हो जाती है, तो ये वासरी ग्रेड 4 कहलाता है। तो इस तरह से 35% से ऊपर वाली जो कोयला होती है, जिसको वासरी ग्रेड 5 या रन ऑफ माइन कोल, ROM कोल के तहत ही हम लोग उसको देखते हैं। तो ये कोकिंग कोल का क्लासिफिकेशन हो गया। स्टील ग्रेड फर्स्ट, स्टील ग्रेड सेकंड का ही इस्तेमाल हम लोग किसमें करते हैं, जो कि हमारा स्टील प्लांट होता है वहां पर करते हैं, जो उससे कि हम लोग हार्ड कोक तैयार करते हैं। तो ये आपने क्लासिफिकेशन ऑफ कोकिंग कोल ऑन द बेसिस ऑफ एस परसेंट देखा। जब आप याद रखने के लिए याद रखने कि 1 किलो कोयला को आप अगर जलाते हैं ओवन में, 1 किलो कोयला मतलब 1000 ग्राम कोयला को, और उसमें जो राख बचती है उसको तौलते हैं, और वो राख 150 ग्राम से कम बचती है, 150 ग्राम से कम बचती है, तो वो स्टील ग्रेड फर्स्ट कहलाएगा। उसी तरह से अगर 150 ग्राम से 180 ग्राम के बीच में राख बचती है, तो वो है स्टील ग्रेड सेकंड कहलाएगा। और अगर वही 18 से 21% मतलब 180 ग्राम से 210 ग्राम के बीच में राख जो बचती है, ऐस जो बचती है, तो वो आप वासरी ग्रेड फर्स्ट कहते हैं। तो इस तरह से आप इसको क्लासिफाइड कर चुके हैं, जान चुके हैं, दिमाग में रखिए इसका कोकिंग कोल का क्लासिफिकेशन। यहां पर सॉफ्ट कोक और हार्ड कोक की बात की गई है, जिसमें हार्ड कोक को बता दिया कि ये कहां इस्तेमाल होती है, तो ये मेटल निकालने के प्रोसेस में इस्तेमाल होती है। सॉफ्ट कोक का उपयोग डोमेस्टिक पर्पज में यूज होती है। तो मैं अगर यहाँ पर मिश्रा सर का ये जो दिखाई दे रही है टैग, इसको अगर मैं हटा दूं तो यहाँ पर आप आंसर दीजिएगा। लेकिन ये जो आपको स्लाइड शो के तहत मैं इसको बड़ा कर दूं, और DGMS साहब की जो DJ देशमुख साहब की जो ये दी हुई है कट पेस्ट, उसको अगर पढ़ेंगे तो ध्यान से दीजिए, देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। कोकिंग कोल, लो टेम्परेचर कार्बोनाइजेशन हीटेड एट 650 डिग्री सेंटीग्रेड इन अब्सेंस ऑफ एयर, हवा की अनुपस्थिति में 650 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब उसको हीटेड किया जाता है कोयले को, जिसको लो टेम्परेचर कार्बनाइजेशन कहते हैं, तो इसमें जो कोक फॉर्म्ड होती है, तो कोक इज नॉट स्ट्रांग इनफ होता है। तो कोक जो होती है स्ट्रांग नहीं होता है फार्मेटिकल पर्पस के लिए, बट इज सॉफ्ट एंड कैन बी यूज्ड एज डोमेस्टिक फ्यूल। तो मेरे कर्सर के साथ नजर को मूव कीजिए, आप जूम करके बड़ा करके और इसको स्पष्ट देख सकते हैं। तो सॉफ्ट कोक को, जो कि हम लोग डोमेस्टिक फ्यूल में यूज करते हैं, इसको हम लोग मेटलर्जिकल प्रोसेस में यूज नहीं करते हैं। नियरली फ्री फ्रॉम स्मोक, जो लगभग स्मोक से स्वतंत्र होती है, तो ये 650 डिग्री सेंटीग्रेड। इफ द प्रोसेस इज कैरिड आउट इन ए प्लांट विच रिकवर्स द गैसेस ऑफ कंबस्टन, जो कि प्लांट में इसको कैरिड आउट की जाती है, जो गैसेस कंबस्टन से जो निकली हुई गैसेस होती है उसको रिकवर किया जाता है। सच गैसेस इल्ड ए, जो ये गैसेस होती हैं क्या देती हैं, फ्यू बाई प्रोडक्ट्स देती हैं एंड केमिकल्स देती हैं, जैसे कि नेवेली लिग्नाइट कॉम्प्लेक्स में इसकी स्थापना करके प्राप्त की जा रही है केमिकल्स और उसके बाई प्रोडक्ट्स, जो कि लो कार्बोनाइजेशन के तहत की जाती है, लो टेम्परेचर कार्बोनेशन के तहत की जाती है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्या चीज कि ये जो आपको
नेक्स्ट लाइन है जिसमें कि इन द कॉलियरीज हावेवर in the collieries however low temperature carbonation is carried on in a crude way। इसको जो है कच्चे वे की तरह जो है इसका कॉलरीज में हम लोग लो टेम्परेचर कार्बोनेशन को संपन्न कराया जाता है ओनली टू फॉर्म सॉफ्ट कोक जिसको हम लोग केवल सॉफ्ट कोक का ही फॉर्मेशन करने में करते हैं विदाउट रिकवरिंग द गैसेज जिसमें रिकवरिंग का उपयोग हम लोग नहीं करते हैं विच स्केप इनटू द टेम्परेचर एटमॉस्फेयर जिसको हम लोग धुआं को वातावरण में उड़ा देने के लिए बोला जाता किया जाता है। तो ये एक कॉलरीज में ऐसे जो की जाती है लो टेम्परेचर कार्बोनाइजेशन क्रूड वे में की जाती है तो ये सॉफ्ट कोक को प्राप्त करने के लिए की जाती है। जबकि नरेंद्र मोदी सरकार भारत सरकार जो है इसमें जो बाई प्रोडक्ट्स होते हैं उसको रिकवर करने के लिए की गई है तो जिससे एयर पोल्यूशन भी कम होता है इन्वायरमेंट पोल्यूशन भी कम होता है बाई प्रोडक्ट को हम लोग प्राप्त कर सकते हैं विच एस्केप इनटू द एटमॉस्फेयर जो कि हम लोग एटमॉस्फेयर में एस्केप कर देते हैं जो माइन में बैठी हुई जो प्लांट होती है। तो इसके लिए हम लोग द सिंपलेस्ट वे टू स्टेक स्टीम कोल सेट इन ऑन ए फायर एंड कवर इट अप विथ द स्टेक कोल सो दैट द स्टीम कोल बर्न्स विदाउट कॉन्टेक्ट विथ एयर। तो यहाँ पर जो कोयला होती है उसको हम लोग एयर के कांटेक्ट के बिना इसको स्टीम स्टेक कोल को तैयार करते हैं। आफ्टर बर्निंग फॉर मेरे कर्सर के साथ नजर को मूव कीजिए आफ्टर बर्निंग फॉर ए पीरियड ऑफ 36 से 48 घंटा व्हेन ए बर्निंग स्टेक पर्टिकुलरली सीजेस टू प्रोड्यूस स्मोक तो जो स्मोक प्रोड्यूस हो जाती है उसको सीजेस कर दी जाती है 36 से 48 घंटे तक उसको बर्न की जाती है। इट इज क्वेंच्ड विथ वाटर तब उसको पानी से बुझा दिया जाता है और इस तरह से सॉफ्ट कोक तैयार कर ली जाती है। Two low temperature carbonation plant and bituminous coals have been set up in the country। ये देश में दो बताई जा रही है बिटुमिनस कोल से लो टेम्परेचर कार्बोनेशन की स्थापना की गई है जिसमें डीजे देशमुख साहब ने बताया है। रामकृष्णापुर इन आंध्र प्रदेश विथ द कोल इनपुट ऑफ 900 टन पर डे जहां से 900 टन पर डे कोयला निकलती है तो ये आंध्र प्रदेश में है रामकृष्णापुर में। और दूसरा जो है दानकुनी इन वेस्ट बंगाल में है जिसको हम लोग डीवीसी दानकुनी कोल कॉम्प्लेक्स डीसीसी हम लोग बोलते हैं वेस्ट बंगाल में है विथ कोल इनपुट ऑफ 1500 टन पर डे और टू प्रोड्यूस नियरली 0.35 मिलियन टन ऑफ सॉफ्ट कोक पर ईयर। यहां पर हम लोग 0.35 मिलियन टन पर ईयर प्राप्त करते हैं एंड नियरली हाफ ए मिलियन क्यूबिक मीटर स्टैंडर्ड गैस पर डे। तो ये जो है गैस पर डे जो है मिलियन क्यूबिक मीटर में हाफ इसका निकलती है। अब ये जो देखा आपने लो कार्बोनाइजेशन टेम्परेचर इसमें हम लोग दूसरी पैराग्राफ में देखते हैं हाई टेम्परेचर कार्बोनाइजेशन। तो हाई टेम्परेचर कार्बोनाइजेशन कोल इज हीटेड इन द अब्सेंस ऑफ एयर टू ए टेम्परेचर ऑफ 1000 से 1100 डिग्री सेंटीग्रेड स्पेशली कंस्ट्रक्टेड ओवन द गैसेस ऑफ कंबस्शन आर अलाउड टू स्केप इनटू द एटमॉस्फेयर इन द बिहीव कोक ओवन प्लांट। बिहीव ओवन कोक प्लांट में हम लोग एटमॉस्फेयर के अंदर में इसको एस्केप होने देते हैं जैसे कि एना कॉलियरी बीसीसीएल का मैनी अदर कॉलरीज इन द झरिया फील्ड बट इन द बाई प्रोडक्ट रिकवरी प्लांट दे आर रिकवर टू ऑप्टेन ए नंबर ऑफ केमिकल्स दैट इज एग्जाम्पल बरारी लोयाबाद लोधना भावरा इन झरिया कोलफील्ड। झरिया कोलफील्ड जो बीसीसीएल की है यहाँ पर पहले जो है निकलती थी क्या चीज़ इस कोयले से बाई प्रोडक्ट निकलती थी जो एस्केप एटमॉस्फेयर में करते थे कहाँ पर जो कि ये जो है जो बताई गई है अपना किसमें जो है तो कॉलरीज में बताई जाती थी। तो ये कॉलरीज में न निकाल करके एटमॉस्फेयर में न निकाल करके इसको आप बाई प्रोडक्ट प्राप्त करते हैं। तो बाई प्रोडक्ट रिकवरी प्लांट आर इंस्टॉल्ड एट ऑल द स्टील प्लांट। सभी स्टील प्लांट में बाई प्रोडक्ट रिकवरी प्लांट ये स्थापित की गई है जैसे गिरिडीह कॉलरी में एंड द दुर्गापुर प्रोजेक्ट जो दुर्गापुर में है वहाँ पर स्थापित की गई है बाई प्रोडक्ट को निकालने के लिए जो गैसेस एटमॉस्फेयर में हम लोग बेकार जाने देते हैं। तो द कोक फॉर्म्ड आफ्टर अलाउिंग द कोल टू बर्न फॉर 30 आवर्स एंड देन क्वेंचिंग। तो 30 घंटे तक इसको बर्न करते हैं कोक को है ना और उसके बाद जो है उसको वाटर से क्वेंचिंग बुझा देते हैं तब वो हार्ड तैयार होती है सुटेबल फॉर द मेडिकल पर्पज। द कोक ओवन गैस फॉर्म्ड ड्यूरिंग हाई
टेम्परेचर कार्बोनेशन इज यूज्ड एज द गैसियस फ्यूल इन द स्टील प्लांट। तो गैस स्टील प्लांट में गैसियस फ्यूल के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। एंड इन द सम अदर इंडस्ट्री, जैसे कि कोक जो है जब आप देखते हैं तो लगभग पौना जो कहा जाता है, पौना से कम हार्ड कोक तैयार होती है हाई टेम्परेचर कार्बोनेशन से, जिसमें 1 से 3% वोलेटाइल मैटर होता है। और लो टेम्परेचर कार्बोनेशन में पौना से थोड़ा सा अधिक 0.75 से 0.8 टन होती है, जो कि स्मोकलेस कोक बनती है, और ये 8 से 12% वोलेटाइल मैटर होता है। उसी तरह से गैस जो रिलीज होती है 280 क्यूबिक मीटर से 360 क्यूबिक मीटर होती है, और 4000 से 5000 किलो कैलोरी पर क्यूबिक मीटर होती है। तो यहाँ पर देख रहे हैं टेबल, इसको भी कोल तार और बेंजोन और अमोनियम को प्राप्त करते हैं। तो इस तरह से जो आंसर आप देंगे इसका, जो कि क्वेश्चन नंबर ये जो आपको 3 दिखाई दे रही थी, तो इसमें आप सॉफ्ट कोक का उपयोग डोमेस्टिक फ्यूल में बी नंबर को देंगे और हार्ड कोक को स्टील प्लांट में देंगे। तो चलिए इस वीडियो में हमने देख लिया क्लासिफिकेशन ऑफ कोकिंग कोल और कोकिंग कोल सॉफ्ट कोक, जो कि 650 डिग्री सेंटीग्रेड पर बनती है और 1100 डिग्री सेंटीग्रेड पर हार्ड कोक बनती है। तो ये मिश्रा सर जो माइनिंग मिश्रा सर 03 यूट्यूब चैनल है, अगर सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे और आप डेली जो अपलोड हो रही है उसको देख करके एग्जामिनेशन की तैयारी को पक्का कर सकें। फ्रेंड्स, चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।